लास्ट वीडियो में हमने एमएससी प्रीवियस का पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में यूनिट 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट फाइलम के ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था। जैसे कि बुक लंग्स से रेस्पिरेशन, गिल्स से हमने यूनियो का रेस्पिरेशन देखा था, ट्रेकियल सिस्टम देखा था कॉकरोच में, डिफरेंट फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, कि कैसे O2 इनहेल करते हैं एंड CO2 बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, वो डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमें रेस्पिरेशन इन गिल्स में पैलेमोन के एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करना है कि पैलेमोन के एग्जांपल कैसे गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, O2 इनहेल करते हैं एंड CO2 एक्सपेल आउट करते हैं बॉडी से बाहर। पैलेमोन आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है। तो सबसे पहले पैलेमोन में रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले हम पैलेमोन के जनरल कैरेक्टर देखेंगे, उनके अपेंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसका रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पैलेमोन की बात करें तो पैलेमोन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, रिवर्स पॉन्ड्स में ये पाए जाते हैं। पैलेमोन नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल एनिमल यानी हाइडिंग एट डे के टाइम पे ये हाइड रहते हैं यानी छुपे रहते हैं, और नाइट के टाइम पे ये एक्टिव रहते हैं। ये कैसे है? नॉक्टर्नल एनिमल है। इन बॉटम वॉक बाय 5 पेयर वॉकिंग लेग्स। इनके पास 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं बॉटम में वॉक करने के। जब इन्हें स्थल पे चलना होता है तब इनके पास क्या प्रेजेंट रहते हैं? 5 पेयर वॉकिंग लेग्स। और जब इन्हें वाटर में स्विम करना होता है, पैलेमोन को जब वाटर में स्विम करना होता है तब वो अपने पीलियोपोड्स का यूज करते हैं। और पीलियोपोड्स कितने हैं? पीलियोपोड्स भी 5 पेयर प्रेजेंट है। 5 पेयर वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट है बॉटम में वॉक करने के लिए, और 5 पेयर पीलियोपोड प्रेजेंट है वाटर में स्विम करने के लिए। पैलेमोन एक ओमनिवरस ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एल्गे, मोज, इंसेक्ट को कंज्यूम करता है। पैलेमोन में ऑटोटोमी पाई जाती है। ऑटोटोमी यानी अपने सेल्फ, खुद से ये अपने अंग का त्याग कर सकते हैं। ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, सीजन में ब्रीड करते हैं, थ्रू आउट द ईयर नहीं करते। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी और पेल ब्लू कलर की इनकी बॉडी होती है। अब हम बात करें पैलेमोन की एंटायर बॉडी की, कि पूरे बॉडी में जो पैलेमोन है उसके पूरे बॉडी में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होता है, एक सिफेलोथेरेक्स एंड सेकंड एब्डोमेन। सिफेलोथेरेक्स है उसका एंटीरियर पार्ट एंड एब्डोमेन है उसका पोस्टीरियर पार्ट। सिफेलोथेरेक्स इज एंटीरियर पार्ट एंड एब्डोमेन इज इट्स पोस्टीरियर पार्ट। सिफेलोथेरेक्स किस किस से बन के मिला हुआ है? हेड एंड थोरेक्स। हेड बॉडी सेगमेंटेड है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, तो हेड में कितने सेगमेंट है? 5 सेगमेंट प्रेजेंट है। एंड थोरेक्स में कितने हैं? 8 सेगमेंट। तो 5 + 8 टोटल कितने में? 13। तो सिफेलोथेरेक्स रीजन यानी एंटीरियर रीजन में टोटल कितने सेगमेंट है? 13 सेगमेंट बियर जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट ऑन सिफेलोथेरेक्स रीजन और एंटीरियर रीजन। अब बात करें एब्डोमेन की यानी पोस्टीरियर पार्ट की, तो इसमें कितने प्रेजेंट है? 6 सेगमेंट प्रेजेंट है। एब्डोमेन में पोस्टीरियर पार्ट में 6 सेगमेंट प्रेजेंट है। और ये जो सेगमेंट है ये आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच रहते हैं। आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सेगमेंट अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से ये सेगमेंट कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं, और इन्हें हम प्लियोपोड्स भी कह सकते हैं। प्लियोपोड्स क्या थे? जो वाटर में स्विम करते टाइम जो 5 पेयर प्लियोपोड्स काम आ रहे थे, इन्हें हम प्लियोपोड भी बोल सकते हैं। एट पोस्टीरियर एंड टर्मिनल कोनिकल पीस टेंसल प्रेजेंट। पोस्टीरियर एंड में एक टर्मिनल कोनिकल पीस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टेल्सन। अब इसकी हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो पैलेमोन का जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड रहता है, हार्ड एक्सोस्केलेटन। और किससे मिलके बना होता है? क्यूटिकल से मिलके ये बना होता है। अब अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो पैलेमोन में जो एक्सोस्केलेटन है उसको पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, जैसे कि डोर्सल शील्ड, एक्सोस्केलेटन को हम डोर्सल शील्ड बोलते हैं, रोस्ट्रम, कैरापेज, डोर्सल प्लेट, ब्रैंकियोस्टेगाइट, हिपैटिक स्पाइन एंड ऑर्बिटल नोच, यानी डिफरेंट पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एक्सोस्केलेटन नेम डिफरेंटली इन पैलेमोन। जैसे कि अगर हम कैरापेस की बात करें तो सिफेलोथेरेक्स के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है उसे कहते हैं कैरापेस। ब्रैंकियोस्टेगाइट यहाँ पे हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ऐसे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब अगर हम पेलेमोन के अपेंडेजेस को देखें तो पेलेमोन में 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है। इन द ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ पेलेमोन 1 पेयर अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। बॉडी के हर एक सेगमेंट में एक पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट है और टोटल कितने हैं 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस है। कौन कौन से? सिफेलिक अपेंडेजेस, थोरेसिक अपेंडेजेस एंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस। सिफेलिक अपेंडेजेस की बात करें तो इसमें 5 पेयर्स प्रेजेंट है, एंटीन्यूल, एंटीना, थर्ड है मैंडिबल, मैक्सिला एंड मैक्सिल्यूल। और थोरेसिक अपेंडेजेस की बात करें तो इसमें 8 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है, जिसमें से 3 पेयर्स तो है मैक्सिलिपीड के, यानी फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड। और बाकी के 8 में से जो 5 बचे, 5 पेयर्स है, वो है 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। अब एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करें तो एब्डोमिनल में 6 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिन्हें हम पिलियोपोड्स भी कहते हैं। इनमें यूरोपोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेलेमोन में टोटल 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम सिफेलिक अपेंडेजेस की बात करें तो सिफेलिक अपेंडेजेस में हमने 5 स्ट्रक्चर देखे थे, एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिला एंड मैक्सिला। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करें हम एंटीन्यूल की, तो इसमें जो प्रोटोपोडाइट है वो 3 सेगमेंटेड होते हैं, यानी इसके प्रोटोपोडाइट में प्रीकोक्सा, कोक्सा एंड बेसिस प्रेजेंट रहता है। प्रीकोक्सा, कोक्सा एंड बेसिस। प्रीकोक्सा में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट। और इस स्टेटोसिस्ट का यानी एंटीन्यूल का क्या काम है? मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। इसका काम है, ये फंक्शन करता है इक्विलिब्रियम को यानी बैलेंसिंग को मेंटेन करने का। ऑन बेसिस 2 लॉन्ग सेगमेंट प्रेजेंट। बेसिस के ऊपर 2 लॉन्ग सेगमेंट प्रेजेंट है, एक आउटर फिलर और एक इनर फिलर। और जो आउटर फिलर है ये आगे जाके डिवाइड होता है इनर स्मॉलर ब्रांच एंड आउटर लार्जर ब्रांच। इनर स्मॉलर ब्रांच एंड आउटर लार्जर ब्रांच। एंटीन्यूल की बात करें तो इसके प्रोटोपोडाइट 3 सेगमेंटेड है, प्रीकोक्सा, कोक्सा एंड बेसिस। प्रीकोक्सा पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है स्टेटोसिस्ट, इसका काम होता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। बेसिस आगे जाके 2 स्ट्रक्चर में खुलता है, आउटर फिलर और इनर फिलर। आउटर फिलर भी आगे चल के 2 स्ट्रक्चर बनाता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। नेक्स्ट हम बात करें एंटीना की। एंटीना की बात करें तो इसमें प्रेजेंट है 2, कोक्सा एंड बेसिस। इसमें थे प्रीकोक्सा, कोक्सा एंड बेसिस, और इसमें है कोक्सा एंड बेसिस। इसका जो एंडोपोडाइट है वो लॉन्ग है और फिलर लाइक है। इसका जो एंडोपोडाइट है वो लॉन्ग है और फिलर लाइक है। और इसका जो एक्सोपोडाइट है उसे कहते हैं स्क्वेमा। एक्सोपोडाइट है स्केल स्क्वेमा। एट द बेस ऑफ कोक्सा रीनल ओपनिंग प्रेजेंट। कोक्सा के बेस पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं रीनल ओपनिंग। और इस एंटीना का काम है सेंसरी, एक्सक्रेटरी और बैलेंसिंग। सेंसरी भी काम करता है, ये सेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक्सक्रेटरी के लिए और बैलेंसिंग के लिए। थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारा मैंडिबल्स। मैंडिबल्स कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन इधर साइड ऑफ माउथ। माउथ के इधर साइड पे ये प्रेजेंट होता है। बेसल पार्ट ऑफ कोक्सा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कोक्सा का जो बेसल पार्ट है, कोक्सा का बेसल पार्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मोलर और इंसिजर प्रोसेसर। एक तो मोलर प्रोसेसर और एक इंसिजर प्रोसेसर में। मैंडिबुलर प्रोसेसर जो है इसमें वो शो करता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं 5 या 6 टीथ और इंसिजर प्रोसेसर शोज 3 टीथ। और इसमें एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है। इसमें एक्सोपोडाइट एंडोपोडाइट दोनों प्रेजेंट है एंटीना में, लेकिन मैंडिबल्स में एक्सोपोडाइट इज एब्सेंट। और इसका काम क्या होता है? मैस्टिकेटोरी इन फंक्शन, क्योंकि टीथ प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मैस्टिकेटोरी इन फंक्शन। फोर्थ बात करें हम मैक्सिला की। मैक्सिला की बात करें तो इसमें जो प्रोटोपोडाइट है वो 2 लोब्ड स्ट्रक्चर है जिसे कह रहे हैं गेनेथोबेसिस। इसका जो एंडोपोडाइट है वो स्लेंडर के जैसा है, स्लेंडर है, और एक्सोपोडाइट इसमें एब्सेंट होता है। और इसका काम होता है मैनिपुलेशन ऑफ फूड, फूड का मैनिपुलेशन करना। फिफ्थ है हमारा सिफेलिक अपेंडेजेस में लास्ट है मैक्सिला। मैक्सिला की बात करें तो इसमें भी प्रोटोपोडाइट क्या है? 2 लोब्ड, और इसे भी कह रहे हैं
तो बेसिस। इसमें जो एंडोपोडाइट है वो इसी की तरह कैसा है, स्लेंडर, मैक्सिला की तरह ही मैक्सिला का भी स्लेंडर है। और इसमें एक्सोपोडाइट एब्सेंट था, लेकिन इसमें जो एक्सोपोडाइट है वो बना रहा है स्फेग्नोथाइट बना रहा है, जो आगे जाके हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्रिएट वाटर करंट, जो वाटर करंट क्रिएट करता है और गिल्स के ऊपर वाटर लेके आता है, इसका काम होता है रेस्पिरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ फूड। तो सिफेलिक अपेंडेज में हमने 5 स्ट्रक्चर देखे। एंटीन्यूल जिसका काम था इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, एंटीना सेंसरी एक्सक्रीटरी एंड बैलेंसिंग, मैंडिब्यूल्स मैस्टिकेटरी इन फंक्शन, मैक्सिल्यूल मैनिपुलेशन ऑफ फूड एंड मैक्सिला में स्फेग्नोथाइट प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें थोरेसिक अपेंडेजेस की, तो थोरेसिक अपेंडेजेस में हम 3 पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड और 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड का जो फर्स्ट पेयर है उसकी बात करें तो वो कैसा होता है, थिन, सॉफ्ट और लीफ लाइक होता है। और ये फर्स्ट सेगमेंट होता है, थोरैक्स रीजन का फर्स्ट सेगमेंट होता है, थिन होता है, सॉफ्ट है एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें जो प्रोटोपोडाइट है उसके 2 सेगमेंट है, यानी एक कोक्सा है और एक बेसिस है। इसका एंडोपोडाइट शॉर्ट है एंड एक्सोपोडाइट जो है वो बाइलोब्ड है। एंडोपोडाइट इज शॉर्ट एंड एक्सोपोडाइट इज बाइलोब्ड। एपिपोडाइट रेस्पिरेशन फंक्शन, इसका जो एपिपोडाइट है वो रेस्पिरेशन में फंक्शन करेगा। इसका जो एपिपोडाइट है वो रेस्पिरेशन में फंक्शन करेगा। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये, आउटर साइड ऑफ कोक्सा, कोक्सा के आउटर साइड में एपिपोडाइट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें हम सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड, यानी कि सेकंड सेगमेंट की बात करें तो इसमें भी कितने हैं, 2 सेगमेंट है प्रोटोपोडाइट के। इसमें जो कोक्सा है उसमें एक कॉनिकल एपिपोडाइट और एक गिल प्रेजेंट रहता है। कोक्सा में एक कोन शेप का एपिपोडाइट और एक गिल प्रेजेंट है। इसका जो एंडोपोडाइट है उसमें 5 सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। एंडोपोडाइट में 5 सेगमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। और इसका जो एक्सोपोडाइट है वो लॉन्ग है और अनसेगमेंटेड है, लॉन्ग है और इसमें कोई सेगमेंट से नहीं पाया जाता। थर्ड पेयर है मैक्सिलिपिड का, उसमें ये क्या है, थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड वॉकिंग लेग्स की तरह दिखता है। दिखने में कैसा है, वॉकिंग लेग्स की तरह, पर है क्या ये मैक्सिलिपिड, लेकिन ये इसके जो स्ट्रक्चर है वो वॉकिंग लेग्स की तरह दिखती है। इसमें क्या है, 3 सेगमेंट एंडोपोडाइट, इसके एंडोपोडाइट में 3 सेगमेंट पाया जाता है। बेसल सेगमेंट कोरोस्पोंड टू इस्चियम एंड मेरस, इसका जो बेसल सेगमेंट है वो इस्चियम और मेरस में कोरोस्पोंड करता है। और इसका जो एपिकल सेगमेंट है वो फ्यूज होकर प्रोपोडस एंड डेक्टाइलम बनाता है। मिडल वन इज कार्पस और बीच में एक बच गया वो है कार्पस। 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स की बात करें तो वॉकिंग लेग कितने प्रेजेंट है, 5 पेयर्स। जो पहले 2 वॉकिंग लेग्स है, फर्स्ट 2 वॉकिंग लेग्स आर चिलेट एंड जो बाकी के 3 है वो कैसे हैं, नॉन चिलेट लेग्स। यानी कि फर्स्ट 2 कैसे हैं, फर्स्ट अब अगर हम थोरेसिक अपेंडेजेस में 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स की बात करें तो इसमें कितने पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट है, 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। फर्स्ट 2 कैसे हैं, चिलेट लेग एंड अदर जो है वो है नॉन चिलेट लेग्स। वॉकिंग लेग हैज 2 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट, वॉकिंग लेग के पास 2 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट है और 5 जॉइंटेड एंटोपोडाइट है। प्रोटोपोडाइट कितने हैं वॉकिंग लेग के पास, 2 प्रोटोपोडाइट है। वॉकिंग लेग हैज 2 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट एंड 5 जॉइंटेड एंडोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट में 2 सेगमेंट प्रेजेंट है, प्रोटोपोडाइट में 2 जॉइंटेड बताया मैंने, तो प्रोटोपोडाइट में 2 सेगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा, एक कोक्सा एंड एक बेसिस, कोक्सा और बेसिस। और एंडोपोडाइट में कितने हैं, 5 जॉइंटेड अपेंडेज, यानी इस्चियम, मेरिस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। इस्चियम, मेरिस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। जो चिलेट लेग है, चिलेट लेग का क्या काम है, चिलेट लेग का काम है फूड को कैच करना एंड पुश इट इनटू द माउथ, और माउथ में उसे पहुंचाना। चिलेट लेग का काम होता है फूड को कैच करना और उसे माउथ तक पहुंचाना। और जो मेल में जो सेकंड चिलेट लेग होता है, सेकंड चिलेट लेग इन मेल वो लार्ज होता है और पावरफुल होता है फीमेल के कंपेयर में। मेल का जो सेकंड चिलेट लेग है वो लार्ज है और पावरफुल है सेकंड चिलेट लेग ऑफ फीमेल के कंपेयर में। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉन चिलेट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो होते हैं नॉन चिलेट लेग। इन थर्ड लेग
थर्ड लेग में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग क्या प्रेजेंट होती है, इन थर्ड लेग फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग ऑन इनर साइड ऑफ कोक्सा, कोक्सा के इनर साइड में थर्ड लेग में फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग प्रेजेंट है। और इन मेल में द जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट है कहाँ पे, ऑन द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बिटवीन द थोरैक्स एंड फिफ्थ वॉकिंग लेग, थोरैक्स और फिफ्थ वॉकिंग लेग के बीच में आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, जेनाइटल ओपनिंग। तो 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग की बात करी तो हमने चिलेट और नॉन चिलेट लेग, प्रोटोपोडाइट में 2 जॉइंटेड, कोक्सा एंड बेसिस, एंडोपोडाइट में 5 जॉइंटेड, इशियम, मैरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। चिलेट लेग का काम है फूड को कैच करने का, और जो मेल का सेकंड चिलेट लेग है वो लार्ज एंड पावरफुल है एज कंपेयर टू फीमेल चिलेट लेग्स। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो लेग है वो नॉन चिलेट लेग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, थर्ड लेग, इन थर्ड लेग फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग कहाँ पे, इनर साइड ऑफ कोक्सा, कोक्सा के इनर साइड में। और मेल में जो जेनाइटल ओपनिंग है वो कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन में, और किस किस के बीच में, थोरैक्स एंड फिफ्थ वॉकिंग लेग्स के बीच में। नेक्स्ट अगर अब हम एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करें तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस में हमने बताया कि यूरोपोड और पिलियोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो पिलियोपोड की बात करें तो फर्स्ट पिलियोपोड, सेकंड पिलियोपोड एंड थर्ड पिलियोपोड। तो सबसे पहले हम अगर थर्ड पिलियोपोड को देखें तो इसे हम टिपिकल पिलियोपोड भी बोलते हैं। थर्ड पिलियोपोड में कोक्सा प्रेजेंट है, बेसिस है, अंदर की तरफ एंडोपोडाइट है, एक्सोपोडाइट है एंड एक स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स इंटरना। 3 पिलियोपोड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड वाले को बोल रहे हैं हम टिपिकल, जिसमें कोक्सा है, बेसिस है, एंडोपोडाइट है, एक्सोपोडाइट है, अपेंडिक्स इंटरना है। फर्स्ट पिलियोपोड की बात करें तो कोक्सा है, बेसिस है, एक्सोपोडाइट है और एक इसके साथ है एंडोपोडाइट। सेकंड पिलियोपोड की बात करें तो बेसिस है, कोक्सा है, एंडोपोडाइट है, एक्सोपोडाइट है, अपेंडिक्स मस्कुलिन एंड अपेंडिक्स इंटरना इज प्रेजेंट। ये था पिलियोपोड के बारे में। अब अगर हम यूरोपोड की बात करें तो यूरोपोड क्या है, 6th पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेज। एब्डोमिनल में टोटल 6 थे तो 6 पेयर थे, तो यूरोपोड क्या है, 6th पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेज। लार्ज एंड लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ टेंशन, ये कैसे होते, लार्ज है और टेंशन के ईदर साइड में ये प्रेजेंट रहता है, टेंशन के ईदर साइड में ये प्रेजेंट रहता है। 2 यूरोपोड एंड टेल्सन, 2 यूरोपोड और टेल्सन टुगेदर एक साथ क्या बनाते हैं, एक ब्रॉड टेल फिन, एक टेल फिन का निर्माण करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है यूरोपोड, आइदर साइड ऑफ टेल्सन, और 2 यूरोपोड और टेल्सन मिलके बनाता है ब्रॉड टेल फिन। यूरोपोड एंड टेल्सन टुगेदरली फॉर्म ए ब्रॉड टेल फिन। हेल्प द प्रोन टू टेक बैकवर्ड स्प्रिंग इन वाटर, वाटर में जब प्रोन को बैकवर्ड स्प्रिंग, पीछे की तरफ स्प्रिंग लेना होता है, तब यूरोपोड काम में आते हैं। कोक्सा एंड बेसिस फ्यूज टुगेदर इन यूरोपोड टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर सिनपोड। कोक्सा और बेसिस, यूरोपोड में कोक्सा और बेसिस फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगुलर सिनपोड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बियर्स, एक्सो एंड एंडोपोडाइट। इसमें एक्सोपोडाइट भी प्रेजेंट है और एंडोपोडाइट भी प्रेजेंट है। लास्ट अब अगर हम एक्सटर्नल अपर्चर की बात करें कि प्रॉन में जो अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल अपर्चर, वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, माउथ, रेनल अपर्चर, फीमेल जेनाइटल अपर्चर, मेल जेनाइटल अपर्चर, ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट एंड एनस। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ कहाँ प्रेजेंट है, माउथ एक स्लिट लाइक अपर्चर है जो प्रेजेंट है मिड वेंट्रली बिलो द एंटीरियर एंड ऑफ हेड, हेड के एंटीरियर एंड पे मिड वेंट्रली प्रेजेंट है, बिलो द एंटीरियर एंड ऑफ हेड। रेनल अपर्चर कहाँ प्रेजेंट है, सिचुएटेड एट द इनर सरफेस ऑफ कोक्सा ऑफ एंटीना, कोक्सा ऑफ एंटीना के इनर सरफेस पे, कोक्सा ऑफ एंटीना के इनर सरफेस पे प्रेजेंट है रेनल अपर्चर। फीमेल जेनाइटल अपर्चर, फीमेल जेनाइटल अपर्चर के बारे में जब 5 वॉकिंग लेग डिस्कस किया था तब भी बताया था मैंने, कहाँ प्रेजेंट है, पेयर्ड प्रेजेंस ऑन इनर सरफेस ऑफ कोक्सा, कोक्सा के इनर सरफेस पे ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग। मेल जेनाइटल अपर्चर कहाँ प्रेजेंट है, स्लिट लाइक प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ कोक्सा ऑफ
फिफ्थ वॉकिंग लेग। अब बात करें ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट, ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट थे, पेयर्ड थे, प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस ऑन द प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल, एंटीन्यूल्स के प्रीकॉक्सा के डोर्सल सरफेस पे ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस ऑन द प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल। लास्ट हम बात करें एनएस एक्सटर्नल एपर्चर, एनएस की, तो लॉन्गिट्यूडनल एपर्चर है जो कहाँ प्रेजेंट है, एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ टेंसल, टेंसल के वेंट्रल सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है।